बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए व्यापक पैमाने पर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस प्रयास के तले कह लीजिए तो बड़ा स्कैम चल रहा है, बड़ा धांधली चल रहा है और जिसको जो मिल रहा है लूट खसोट में लगा हुआ है। नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी बंदर बांट करने में लगे हुए हैं। सरकारी पैसा का एकदम दुरुपयोग। के पाठक साहब का नाम तो सुने ही होंगे। इनके रहते ही आज ऐसा हालत हो गया है कि सरकारी विद्यालय में एक से एक षड्यंत्र रच करके अवैध उगाही की जा रही है। जिसको जो हाथ लग रहा है वही चीज लेकर लपेट के भागने में लगा हुआ है। लेकिन एक बात जान लीजिए, सब अपना आंख और दिमाग कान सब खोल करके सुन लीजिए, एक दिन आएगा तो शिक्षा विभाग में सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा और इसकी जो है व्यापक पैमाने पे जांच होने पर ये भंडाफोड़ होगा। इस बात को आप लिख लीजिए किसी डायरी में जाकर के, आज लिख लीजिए। आज हम आपको दिखाते हैं कि के पाठक साहब के रहते क्या से क्या हो रहा है। ये बिहार को भैया लगता है कोई लूटने आ गया है। और शिक्षा, देखिए बिहार में सबसे ज्यादा लोग बात करेगा गरीबी पर और दूसरा बात करेगा शिक्षा पर। काहे भैया? काहे कि यहाँ का जनता है ऐसे ऐसे सुनते रहेगा खाली कि क्या बोलता है कहीं तो ऐसे लगा दिया थोड़ा सा, कह लीजिए तो मजा वाला बात हो गया, उसको एकदम विश्वास हो गया। हाँ, जो अधिकारी आया है ना सब एकदम चकाचक कर देगा, लोग मजा लेने में लग जाता है। यही कमी है बिहार के लोगों में कि दूसरे लोगों का मजा लेने लगता है एक तीसरा लोग और उसी का फायदा उठाता है ये तमाम जो अधिकारी हैं, ये तमाम लूट खसोट वाले अधिकारी। अब देखिए क्या कुछ मामला है। सरकारी विद्यालय में बेंच डेस्क के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का एकदम कह लीजिए तो फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, अखबार बयां कर रही है, चीख कर बयां कर रही है। लेकिन भैया क्या बात है, क्या कहें। ये जो के पाठक हैं, ये के पाठक का दो नियम चलता है। एक नियम खुद के रहते भंडा इस तरह से लुटवाने का काम करेगा, मतलब कि सरकारी खजाने को लुटवाने का काम करेगा, लुटवाने के लिए नियम कायदा निकालेगा। लेकिन ये नहीं होता है इसको कि हम देख रेख भी करते रहें कि भैया ये जो पैसा जा रहा है हो क्या रहा है इस पैसा का। जब लोग अर्थात का ये तो अखबार वाला जब खुलासा करता है तब जांच की टीम बैठा दे रहे हैं। जांच की टीम में भी पैसा लग रहा है, सरकारी पैसा। आखिर कोई स्टाफ जाता होगा ना जांच करने, किसके कमी के बदौलत? के पाठक साहब आपसे कह देना चाहते हैं ऐसे नहीं बिहार को लूटिए या लूटने दीजिए। आपके रहते आप जो कह रहे हैं कि मान लीजिए आप एक अच्छे अधिकारी हैं, बड़ा खुशी की बात है, आपके रहते सब नियम कायदा बनता है, आप ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, सब कुछ आप ही करते हैं, नियम बनाते हैं, शिक्षा विभाग में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपके नियमों के आधार पर जब व्यवस्था किया जाता है, आप ही पैसा जारी करते हैं, तो यहो ना हिसाब रखिएगा कि वो पैसा को कौन लूट रहा है। भाई किसी को लूटने दे दीजिएगा, जब तक लूट सकता है लूट रहे। अभी का जो समय हम कई बार चलाए हैं बेंच डेस्क वाला मामला, कई बार खबर हम भी दिखाए हैं कि देखिए किस तरह से सरकारी खजाने में सेंधमारी कर रहा है, जबकि वो तो पैसा तो आम जनता का ना है। वो के पाठक साहब थोड़ा सा समझिए बात को, गरीब जनता को इस तरह नहीं लूटने दीजिए। जो अधिकारी है उस सबका हिसाब किताब कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कोई जो है कि बेंच डेस्क बनाने में लूट रहा है, तो कोई भैया जो है कि खाना बनाने में लूट रहा है, और कोई तो देखिए हद हो गया, एक बच्चों को भविष्य संवारने के लिए पुस्तक दी जाती है तो पुस्तक में गड़बड़ी सरबड़ी दे दिया। मतलब क्या है, बिहार के बच्चों को मूर्ख बनाने का तरीका सीखे हैं का? अरे भाई अधिकारी लोग इतने भी सेंस नहीं है कि जो कंटेंट लिख रहे हैं वो विषय सूची में क्या दिए हैं, पन्ना के अंदर में क्या छापे हैं। इसका मतलब है कोई शिक्षा विभाग का अधिकारी किताब चेक नहीं करता है। इसका मतलब है साहब कि केवल शिक्षा विभाग के अधिकारी बैठकर भाषणबाजी करते हैं और वो चेक नहीं करते हैं। मतलब बिहार के बच्चों के जो कह लीजिए तो गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जाता है। पुस्तक बच्चों के पास पहुंच जाती है और तब पता चलता है कि उसके फलाना सब्जेक्ट के फलाना विषय सूची में जो गड़बड़ी है वो अंदर में कुछ और ही चीज लिखा हुआ है। हद हो गया भाई। शिक्षा मंत्री का नाम छाप के रखे हैं, पहले वाले शिक्षा मंत्री का। बच्चा क्या सीखेगा, क्या पढ़ेगा? आश्चर्य वाली बात है। ऐसे शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल होगी?
आश्चर्य लगता है हमको ये सब देख करके। देखिए अभी आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शिकायत पर विद्यालय से लौटा रहे घटिया बेंच डेस्क, और बेंच डेस्क खरीद रहे हैं बच्चा को बैठने कि बच्चा का कपाल कान फोड़वाने, बैठ रहा है बच्चा, गिर रहा है धड़ा है। ये बेंच डेस्क बताइए कितना, क्या हम पढ़ कर सुनाएंगे, कितना बताएंगे लोगों को। अब देख लीजिए यहाँ अखबार लगा हुआ है, शिकायत पर विद्यालय से लौटा रहे घटिया बेंच। मतलब लोग जब शिकायत किया, हेडमास्टर जब शिकायत किया, कोई जब शिकायत किया, तब जांच हो रहा है तो पता चल रहा है अरे बाबा ये तो प्लाईवुड का बना दिया है, तब जो है कि उसको वापस किया जा रहा है, वापस लौटाया जा रहा है। अब यहाँ देखिए भाई दूसरा में क्या है, सरकारी स्कूलों में भेजे गए बेंच डेस्क की क्वालिटी की जांच करेगी टीम। मतलब कि यही ऑर्डर दे रहे हैं, यही जांचों बैठा रहे हैं। अपनों पर जांच बैठवा लीजिए एक बार पाठक साहब, अपनों पे जांच बैठाइए कि आपकी कार्यशैली सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, आखिर कौन कहाँ लीक कर रहा है, यहो सब ना कीजिए हुजूर। इस तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग, इसमें हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, यहाँ खुलेआम कहा गया है। देखिए 30 चयनित वेंडर के माध्यम से हुआ है सप्लाई, 30 एजेंसी को जिम्मा दिया गया है। प्रत्येक बेंच डेस्क के लिए एजेंसी को अधिकतम 5,000 रुपए भुगतान किए गए हैं। जहां खरीदारी में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया, साफ कह रहा है खरीदारी में गुणवत्ता का कोई ख्याल ही नहीं रखा गया है। बेंच डेस्क की खरीदारी में लूट खसोट की चर्चा इन दिनों तेज है। शिक्षा विभाग ने बेंच डेस्क की खरीदारी के लिए जो गाइडलाइन जारी किया उसका अनुपालन नहीं किया गया है, खुद अखबार कह रही है। सारी बात खुलासा पे खुलासा किया जा रहा है। अब देखिए शीशम एवं आम की लकड़ी से बेंच डेस्क की खरीदारी नहीं की गई है, कम दाम वाले लकड़ी लगाकर बेंच डेस्क बनाया गया है, साफ शब्दों में यहाँ पे कहा जा रहा है। अब इसमें देखिएगा कि एक जगह क्या है लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रकाशित खबर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार द्विवेदी ने संज्ञान लिया। डीओ ने कहा कि जांच कराई जाएगी, लापरवाही सामने आने पर जो है कि ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। तो भैया एक बात बताइए, आप जो मान लीजिए कि टेंडर जारी कर दिए, बेंच डेस्क खरीदा चला गया, विद्यालय में पहुंच गई, तब जाकर पता चल रहा है कि भैया ये सब गड़बड़ी है, तैयो मानने को तैयार नहीं। जब खबर निकल रहा है, जांच हो रही है, जांच टीम गठित करके चेक करिए कैसा कैसा बेंच आ गया है, तब जो है कि हेडमास्टर और इंजीनियर से शोकत पूछा जा रहा है। तो इस तरह से क्या लोग, इस तरह से शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाएगा? इस तरह से ये तो कह लीजिए तो एक तरह से सरकारी खजाने में सेंधमारी करने का काम हो रहा है। संभलिए या सतर्क हो जाइए, इस तरह नहीं बिहार को लूटने दीजिए किसी को, ये अच्छी बात नहीं है। चाहे जो भी अधिकारी कर रहे हो, थोड़ा सा गरीब वाला सभी आदमी है भाई, थोड़ा सा समझिए इस बात को। हद तो तब हो गया कक्षा 4 और 7 के किताब की विषय सूची में त्रुटि से परेशानी। अब लीजिए लोग पढ़ने के लिए किताब उसको मिल रहा है, वो पढ़ेगा कहाँ से? तो गलती चीज उसमें डाला हुआ है, कौन चीज पढ़ेगा वो? हमको तो तरस आता है कि आखिर किताब जो सरकार की तरफ से छपी, तो किताब छपी तो भैया कोई अधिकारी इसको चेक किया, क्रॉस वेरिफिकेशन किया कि नहीं, कि ऐसे दे दो भाई, गरीब बच्चा है, मूर्ख बच्चा पढ़ के भी मूर्खे बन के रह जाएगा। भाई उसको होशियार बनाने के लिए दिया गया है। अब बताइए कंटेंट रहेगा कुछ, अंदर रहेगा कुछ, कैसे समझेगा बच्चा? को समझ आएगा? बच्चा कितना परेशान होगा है? ये सब अच्छी बात नहीं है। इस तरह से आप देख लीजिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा विभाग की ओर से निःशुल्क किताबें दी जा रही है, बहुत अच्छी बात है, देनी भी चाहिए। आगे देखिए कक्षा 4 की अंग्रेजी की किताब और कक्षा 7वीं का विज्ञान की किताब में विषय सूची गलत छप गई है। कैसे छप गया भाई? हमको तो आश्चर्य लगता है। कभी आपका जो है कि आंसर शीट जब आता है किसी एग्जाम का, तो वो आंसर शीट गलती छप जाता है, वहां फिर बदलाव होता है, कुछ भी TRE 3 का पेपर लीक हो जाता है। आश्चर्य लगता है, सब सारा धांधली शिक्षा विभाग में है। काहे? अब तो शंका हो रहा है कि जान करके धांधली कराया जाता है, फिर उसको चेक कराने के नाम पर रकम वसूली जाती है। इस तरह नहीं होना चाहिए। ये एक निंदनीय है, बड़ा निंदनीय है। बच्चों को पुस्तक दीजिए, सही सलामत दीजिए, उसको चेक कर लीजिए, ताकि बिहार के नौनिहालों का भविष्य संवारने के लिए जिस प्रकार आप दिन रात एक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें और अच्छा चीज होना चाहिए ना। इस तरह से एक तरह से शिक्षा विभाग की छवि धूमिल होती है इस तरह के कार्यशैली से। तो हाथ जोड़कर निवेदन है के पाठक साहब, थोड़ा सा जो है कि आप ध्यान दीजिए इन सब चीजों पर। व्यवस्था के नाम पर कह लीजिए तो इस पुस्तक के नाम पर जिस तरह से जो इधर उधर का चीज होता है, सबको संभालिए, रोकिए साहब, नहीं तो बिहार में शिक्षा विभाग की छवि जो है वो धूमिल हो जाएगी। संभलिए और समझाइए तमाम अधिकारियों को, सही से काम करने का ये और गुणवत्तापूर्ण काम करे तो अच्छी बात है।
वीडियो को यहाँ तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।